Hello students, welcome back to my EVS class for class 4. We were studying chapter 1 going to school. जैसा कि आप सभी को पता है हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं गोइंग टू स्कूल, लास्ट से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। और हमने इसके बहुत सारे टॉपिक भी डिस्कस किए हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस मोर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. सो आवर टॉपिक इज़ जुगाड़. सो व्हाट अ व्हीकल. जुगाड़ कैसा व्हीकल है? ये मेनली पता है कहाँ यूज़ होता है? ये गुजरात में यूज़ होता है मेनली. इसे गुजरात में लोग यूज़ करते हैं. लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट. बच्चे कह रहे हैं ये देखो हमारा स्पेशल ट्रांसपोर्ट है. इट्स साउंड फुट फुट फुट. ये कैसा साउंड करता है? फुट 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 ऐसा साउंड करता है व्हेन इट रन्स, जब ये चलता है. इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल. इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं होता. द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरियर्स एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड. मतलब इस ये जो उसका फ्रंट बना होता है वो बाइक से बना होता है. बाइक होती है, मोटर बाइक होती है ना, मोटरसाइकिल होती है. और जो पीछे का होता है वो काठ का बना होता है, लकड़ी का, वुड का बना होता है ना. उसमें बच्चे बैठ के स्कूल जाते हैं. इसलिए इसे जुगाड़ भी कहते हैं. इसलिए क्योंकि इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें जुगाड़ लगा हुआ है ना. इसलिए इसका नाम जुगाड़ भी है. और वैसे हम इसे डीजल पंप या मोटर पंप भी बोल सकते हैं, है ना. और नेक्स्ट वन इज़ चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल्स. बच्चे और जहाँ पे थिक फॉरेस्ट होते हैं वहाँ बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं ना, यहाँ पे ये बताया गया है. सो वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल. हमें घने जंगलों में से होके गुजर के जाना पड़ता है अपने स्कूल के लिए. एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू. क्या क्या ये बच्चे बोल रहे हैं कि कहीं कहीं तो इतने घने जंगल होते हैं कि वहाँ से सनलाइट भी नहीं होकर आसपास गुजरती है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर. यहाँ पे बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होता जैसा कि हमारे यहाँ होता है. कहीं भी निकल जाओ इतने सारे मोटरसाइकिल, इतनी सारी व्हीकल्स की आवाज़ आती है ना. वैसा यहाँ पे नहीं होता है. यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट होता है एंड यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स. मतलब ये बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे केवल आपको डिफरेंट बर्ड्स की साउंड सुनाई देंगी, अगर अदर एनिमल्स की क्रिएचर्स, अदर एनिमल्स की साउंड सुनाई देगी, है ना. लेकिन यहाँ पे हमारे जैसे हमारे यहाँ सुनाई देती हैं वैसी साउंड सुनाई नहीं देंगी. वहाँ पे इतना साइलेंट होता है. ओके. अब बच्चे देखो, और ये तो बात थी थिक फॉरेस्ट की. थिक फॉरेस्ट में बच्चे कैसे जाते हैं. अब यहाँ पे देखो मूविंग ऑन द स्नो. बच्चे स्नो पे चलकर भी स्कूल जाते हैं, है ना. जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है हिली एरियाज़ में, वहाँ पे बच्चे स्नो पे चलकर स्कूल जाते हैं. मूविंग ऑन दी स्नो. सी हाउ वी रीच स्कूल. बच्चे कह रहे हैं देखो हम लोग कैसे स्कूल जाते हैं. वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो. काफ़ी किलोमीटर्स तक ये लोग बर्फ़ पे चल के स्कूल जाते हैं. वी होल्ड्स हैंड एंड वॉक केयरफुली. हम क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बहुत सावधानी से चलते हैं. इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट अवर फीट श्रिंक इनटू इट. मतलब अगर स्नो सॉफ्ट होती है तो कभी कभी हमारे पैर उसके अंदर गड़ जाते हैं. व्हेन द स्नो इज़ फ्रोज़न वी मे स्लिप एंड फॉल. और कभी जब स्नो बहुत ज़्यादा जमी हुई होती है तो उस पर हमारा कभी कभी पैर भी स्लिप हो जाता है. तो ये क्या कह रहा है, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समवेयर एल्स. तो इसमें आप आंसर क्या दे सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों ने क्या कहते हैं फिल्म्स के अलावा कहीं और भी स्नो देखी होगी. और देखी भी होगी, हो सकता है जब बच्चे वैकेशंस में अपने लिए पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो वहाँ भी देखी होगी. तो इसमें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. अगर आपने देखी है तो आप उसके बारे में लिखिए. फिल्म्स में देखी तो फिल्म के बारे में, या फिर कहीं और देखिए तो उस प्लेस के बारे में. ओके. सो नॉर्थन. अब नेक्स्ट वन, रॉकी पाथ्स. रॉकी पाथ्स मतलब हिली एरियाज, चट्टानों वाला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉक होती है. और ये कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में. कहाँ है? उत्तराखंड में. उत्तराखंड के बच्चे क्या कह रहे हैं, वी लिव इन दी माउंटेन्स, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन. बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग माउंटेन्स में रहते हैं और वहाँ का जो रास्ता है बहुत ज़्यादा रॉकी, चट्टानों से भरा हुआ और ऊंचा नीचा होता है, उबड़ खाबड़ होता है. द चिल्ड्रन हु लिव इन दी प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक इन ऑन दीज. जो बच्चे प्लेन्स में रहते
रहते हैं, यानी कि ये हमारे और हमारे बच्चों, आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं उन बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इन अनइवन पाथ्स पे चलने में, ठीक है। बट वी कैन ईज़िली रेस अप एंड डाउन, बच्चे कह रहे हैं, लेकिन हम बहुत आसानी से यहाँ पे ऊपर नीचे आराम से चल लेते हैं और फिर हैबिचुअल हो जाते हैं ना, जहाँ हम रहते हैं वहाँ की हमें आदत पड़ जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। सो आई हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर फाइनली टुडे। सो मैंने अभी आपको होम असाइनमेंट भी दिए हुए हैं, आप उनको लर्न करेंगे। चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप अपनी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आप टीचर से कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब भी हम मिलेंगे तभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।